अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप गांव में विकास कम कराते हैं, अपने बंगले का विकास ज्यादा कराते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो गांव का यही है। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करवा दूंगा वहाँ एसडीएम साहब के वहाँ ले जाके। तो ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा हमारे साथ में? ये अब ये साला दर्पण पे लोग हो गया तो फिर आने वाला तो कोई आएगा ही नहीं। ऐसे देखेगा कब यहाँ पे तो पोस्टें फूल ले, जबकि पोस्टें खाली पड़ी है। अगर वॉइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं हुई तो मैं उग्र आंदोलन के लिए तैयार हूँ और पब्लिक मेरे साथ में है। मैंने ऐसा कोई नहीं, बेबुनियाद आरोप तो लगाते ही रहते हैं, पब्लिक मेरे साथ है। उसको वापस मैंने वो जल जीवन मिशन वाले ठेकेदार को भी बोल दिया था, उसने किया ही नहीं काम। आपकी बात तो सुनता नहीं है क्या? सुनता ही नहीं ना। क्या विधायक जी की कमी की वजह से हो रहा है सब? ये सब इन्हीं की कमी से हो रहा है ये। स्पष्ट कह सकते हो चैनल के माध्यम से? हाँ, लोग कह रहे हैं टूटियां लग गई, पानी नहीं आ रहा उसमें। पानी दिया ही नहीं ना। अभी मैं 1 तारीख से इसी काम में लग रहा हूँ। लग रहा हूँ? हाँ, काम पूरा हो जाएगा? काम होगा नहीं होगा, अब विभाग वालों की चिंता है। अब विभाग वाले और ये है, सबको हिला दूंगा मैं। अब जनता तो आरोप भी लगा रही है, मेरे पास आरोप लगा रही है जनता। अगर कह रही है कि आपके घर में, उनके घर में तो टूटियों में पानी नहीं आ रहा, आपके घर में ऐसी टूटी है जो हाथ नीचे रखो पानी आ जाए ऑटोमेटिक। वो तो देखो, ये तो बोलते ही है ना। लग रही होगी जब बोल रहे होंगे ना। वो कह रहे हैं कि दो करोड़ के बाद में, मतलब कहीं आग लगेगी जब भी धुआं उड़ता है। 2 करोड़ का कैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2 करोड़ का बंगला आपका? वो तो ऐसे कहते रहते हैं। वो तो सामने बीजेपी के लोग है ना, बीजेपी के लोग, वो तो इनका काम आम जनता कह रही थी वो तो। अरे वो आम जनता है कौन है वो मुझे पता है ना, मुझे पता नहीं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। 14 फरवरी का दिन मुकम्मल है जब पंचायत समिति सायरा में वार्ड नंबर 13 का मतदान होना है। उसी के तहत पानेर पंचायत में हम लोग आए हुए हैं और सरपंच पति जो है वो हमारे साथ है, शंकर लाल जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपका भी धन्यवाद। पानेर में हुए विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या सरपंच साहब? विकास के कार्य तो करवाए हैं। क्या क्या करा? हमारे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जैसे पुलिया वगैरह, हमारे शमशान घाट, हथन्यावर है। हमारे ग्राम पंचायत पानेर में 8 रेवेन्यू विलेज है। 8 रेवेन्यू विलेज के अंदर हमने सभी जगह शमशान घाट सही बना दिए और पुलिया भी बनाए हैं। 3 सेट का काम भी चालू है अभी। पानेर स्कूल में 3 सेट लगवा दिया और सीसी रोड भी हमने डलवा दिया। इधर धोली गाकर की तरफ पानेर पुलिया से राडा जी तक, और उधर गुंदा का चौरा हथन्यावर में सीसी रोडें डाली है। और जल जीवन मिशन के तहत हमने ग्राम पंचायत पानेर में 2 कुएं भी करवाए अभी, और टंकी बनी है 8 बिल बस्ती में, और उधर हथन्यावर में बनाई है टंकी, खरोड़ागुड़ा में बनी है। लेकिन वो अभी तक ठेकेदारों का आता पता ही नहीं है। जो वो ठेकेदार छोड़ के कहीं गए, अभी कुएं का काम अधूरा पड़ा। और पीडब्ल्यूडी विभाग से हमें 2-4 बार मैंने यहाँ रोड पे, जैसे आपके चैनल के द्वारा या अखबार के माध्यम से भी मैं अवगत करवाया पीडब्ल्यूडी विभाग को। मैंने कहा कि भाई हमारे नाले में रोड खराब है। तो 3-4 बार हम गाँव के ग्रामीण वगैरह सब मिल के मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है कि हमारे रोड सही कर दी जाए, पुलिया थोड़ी ऊपर उठाई जाए। आए दिन हम परेशानी होती है। ये मैंने पानेर पुलिया है, तो ये इस पुलिया भी बहुत समस्या थी, बिल्कुल टूटा हुआ था। तो धीरे धीरे उसको सही भी करवा दिया, वापस एक बार सीसी करवा दी। और अभी 275 आवास भी हुए हैं, जो उसमें से प्रधानमंत्री आवास जो लोगों के। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास जो है वो क्या पार्टी के, आपके जो पार्टी के वर्कर है उन्हीं को देते हो आप? ऐसा आरोप लगाया आपके ऊपर? अभी ग्रामवासियों ने आरोप लगाया। ये तो ग्रामवासी जैसे पार्टी का आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन मैं
किसी पार्टी के हिसाब से नहीं है। पानेर में 275 आवास हुए तो उन्हीं में से जैसे वरीयता होती है उस वरीयता के अनुसार सबके फॉर्म भर रहे और सबके हो रहे। अभी आवास प्लस में नाम जोड़ रहे तो कार्मिक लग रहे हैं पंचायत से जो काम कर रहे हैं, और सेल्फ मोबाइल से सर्वे भी हुई है और आगे चलेगी। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप गांव में विकास कम कराते हैं, अपने बंगले का विकास ज़्यादा कराते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो गांव का यही है। ये तो ये जो मेरे विपक्ष में बोलते रहते, हमारे सामने चुनाव लड़े वो लोगों ने जैसे, तो वो लोग ऐसे करते रहते हैं। वो कह रहे हैं 2 करोड़ का बंगला बन रहा है आपके। अब वो 2 करोड़ का है, एक 5 करोड़ का है, एक 1 करोड़ का है, तो वो तो मेरे खुद की संपत्ति से बनाया मैंने। मेरे पास कम से कम 18 साल से मेरे खुद के 2 ट्रैक्टर है, मेरे पापा के नाम से है, मेरे नाम से तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी धंधा करता रहता हूँ। ये मेरे सरपंच से कोई मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं? ये तो ऐसे करते रहते हैं। ये क्यों करते हैं सर? अब वो तो अभी इनके तो ये अब इनके साथ में रहो तो अच्छी बात है, इनको सिखाते हैं दूसरे पार्टी वाले, वैसे कहते रहते हैं। अच्छा, अभी जो मौजूदा समय में जो चुनाव है उसको लेकर क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्थान रहेगा? देखो, हम तो वैसे सरपंच का कोई पार्टी नहीं होता, सबसे पहले बात तो ये है। पर एक विचारधारा से तो ताल्लुक रखते हो। विचारधारा तो मैं तो अब विचारधारा तो कांग्रेस पार्टी से मैं विचारधारा रखता हूँ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जीतेगी बिल्कुल। अच्छा, आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें लोगों ने कहा कि भाई पानी की और सड़क की बहुत मेजर समस्या है, इसको तो लेकर मैंने ये इन विभाग को बार बार अब कितनी बार कह दिया और लिख के भी दे दिया। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करवा दूंगा वहाँ एसडीएम साहब के वहाँ ले जाके। और ये रोड रावलिया से यहाँ पानेर तक कितना खराब हो रहा, आप भी आए इसी रोड पे देख रहे हो, लेकिन कोई हमारी सूझ बूझ लेने वाले नहीं है। ये विधायक हमारे यहाँ के और हमारे यहाँ के जिला प्रमुख, हमारे यहाँ के वो सभी नेता दौड़ रहे हैं अभी गले गले गांव में, लेकिन इनको ये भी पता नहीं है कि भाई ये समस्या हो रही है। तो हमारे को देने में इनके पास मैंने अखबार में लिख के लेटर पैड पे लिख के भी दे दिया, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है हमारा। तो क्यों नहीं दे रहा है ध्यान दे रहे ही नहीं ना। क्या कहते हैं? हवाला क्या देते हैं आपको? हवाला क्या देते हैं? हाँ करवाएंगे ऐसे। तो उसके लिए आपने कभी कोई उग्र प्रदर्शन करा? उग्र प्रदर्शन मैंने स्कूल के लिए भी उग्र प्रदर्शन कर दिया। स्कूल के लिए बच्चियां कह रही है कि स्कूल में कोई टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, फिर बच्चियां पढ़ेगा कैसे इंडिया? मैंने स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, हमारे वॉइस प्रिंसिपल की पोस्टें खाली पड़ी है, तो मैंने यहाँ अल्टीमेट दिया था 7 दिन के अंदर स्कूल में अगर टीचर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो मैं ताला लगवा दूंगा। तो तालाबंदी भी की हमने। तालाबंदी करने के बाद में हमारे बीओ साहब ने 2 टीचरों का यहाँ ऑर्डर कर दिया था पानेर स्कूल के अंदर। तो बाकी हमारे अभी तक कोई भर्ती नाम ही नहीं। और विभाग के पास मैंने इतने लेटर पैड भेज दिए ओडीओ कार्यालय में। जब अभी ये डीपीसी हो रही है तो मैंने मैडम से पता किया स्कूल में, तो वो कह रहे थे कि लॉक लग गया उसके ऊपर ऑनलाइन साला दर्पण पे। तो ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा हमारे साथ में? ये अब ये साला दर्पण पे लॉक हो गया तो फिर आने वाला तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसे देखेगा कि यहाँ पे तो पोस्टें फूल है जबकि पोस्टें खाली पड़ी है। तो वो साला दर्पण का लॉक आखिर हटेगा कब तक? अब ये तो हटाएगा कौन? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की आप भी तो जिम्मेदारी। एक सजग जनप्रतिनिधि हो, सरपंच हो। मैं तो खुद अब यहाँ पर तो जनता आपसे पूछती है, आप पर इल्जाम लगा रही जनता, तो मेरे पे लगाती है। सही बात है। अब लोग जनता थोड़ी वहाँ जाएगी, जनता तो मेरे से ही पूछेगी जी। लेकिन अब अगर वॉइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं हुई तो मैं उग्र आंदोलन के लिए तैयार हूँ और पब्लिक मेरे साथ में है। मैंने ऐसा कोई नहीं, बेबुनियाद आरोप तो लगाते ही रहते हैं, पब्लिक मेरे साथ है। तो वहाँ पर अभी वो 2-3 पशु गिर गए थे उस तालाब के अंदर। हाँ, गाय वाय गिर गई, भैंसें गिर गई। वो वहाँ पे वो जल जीवन मिशन वाले खोद के गए तो पानी नहीं आया कुआं, और तो उसको वापस मैंने वो जल जीवन मिशन वाले ठेकेदार को भी बोल दिया था, उसने किया ही नहीं काम। आपकी बात तो सुनता नहीं है क्या? सुनता ही नहीं ना। क्यों नहीं सुनता? क्या पता क्या, हमारे पास पैसे ही नहीं आए गवर्नमेंट से, हमारे पास पैसे नहीं आए इस पे ऐसे बात करके में चले जाते। तो फिर गांव का विकास कैसे होगा जब आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है? तो अब क्या करें, मैं भी तो, अब वो बोलते हैं पैसे नहीं आए सरकार से, पैसे नहीं आए। पर आम जनता किसको बोलेगी? जनता तो मेरे को ही बोलेगी ना, किसको? उसको तो बोलेगा ही नहीं।
लेकिन इन नेताओं को भी तो देखना चाहिए ना कि ये यहाँ पे घूमे। क्या विधायक जी की कमी की वजह से हो रहा है सब? ये सब इन्हीं की कमी से हो रहा है ये। स्पष्ट कह सकते हो चैनल के माध्यम से? हाँ स्पष्ट। पूरी सरकार की बिल्कुल ध्यान नहीं देने से हमारे ये काम अटके हुए पड़े। जल जीवन मिशन के कुएं अभी आधे अधूरे पड़े हैं। लोग कह रहे हैं टूटियां लग गई, पानी नहीं आ रहा उसमें। पानी दिया ही नहीं ना। वो अयन और जेएन को बोल दिया पीएचडी में मैंने। और यहाँ पर जो लोगों का कहना था कि टंकी पहले गांव के अंदर अप्रूव थी, आप उसको दूर लगे 3 किलोमीटर। नहीं तो वो तो जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने सर्वे कर रखी थी, तब पानी की लेवल के हिसाब से वहाँ पे भी 8 भील बस्ती है पूरी हमारे, और उधर छापरा भील बस्ती है। तो अगर पानेर गांव के अंदर ही होगा टंकी तो फिर उन लोगों के लिए भी तो पानी चाहिए ना। तो ऊपर से वापस नीचे रिटर्न पानी आ जाएगी, इसलिए उन्होंने ये किया। तो अब सुन नहीं रहे, उसके लिए क्या आपने इंतजाम किया? उग्र आंदोलन कब से करेंगे आप? अब मैं इनको ज़्यादा नहीं 15 दिन का अल्टीमेट दूंगा मैं। अभी पहले 7 दिन का दिया था आपने? पहले तो 7 दिन का दिया था स्कूल का। हाँ। उसके बाद में इन्होंने 2 टीचर को लगाए। अभी मैं 1 तारीख से इसी काम में लग रहा हूँ। लग रहा हूँ? हाँ। काम पूरा हो जाएगा? काम होगा नहीं होगा, अब विभाग वालों की चिंता है। अब विभाग वाले और ये है सबको हिला दूंगा मैं। अब कलेक्टर साहब के भी पास जाऊंगा मैं। हिला दोगे अब की? हाँ अब की बार हिला दूंगा मैं। हाँ क्योंकि जनता तो सब मेरे से परेशान कर रही है। अब मैं क्या जवाब दूं जनता के पास? मेरा जवाब क्या? जनता तो आरोप भी लगा रही है। मेरे पास आरोप लगा रही है जनता। अगर आपके घर में, उनके घर में तो टूटियों में पानी नहीं आ रहा, आपके घर में ऐसी टूटी है जो हाथ नीचे रखो पानी आ जाए ऑटोमेटिक। वो तो देखो ये तो बोलते ही है ना। लग रही होगी जब बोल रहे होंगे ना। टूटियाँ लग रही जब है, लग रही है। टूटियाँ तो देखो वो तो सब पानी के लिए तो हम करते ही ना। अच्छा ईमानदारी से बात बताओगे, सब ये सारी बातें छोड़ो, विकास वो सब तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, सब मान ली मैंने बात। अगर वो बात नहीं सुन रहे तो फिर आप जनप्रतिनिधि किस काम के? बात सुन रहे नहीं है ना, अभी सुन रहे नहीं है। अब हमारी बात सुनेंगे। कब सुनेंगे? अब ये होने के बाद में हम हमारे यहाँ पे उप प्रधान जी वो डेथ हो गई, तब उप प्रधान जी गए, उसके बाद अब सुनेंगे आपकी बात? अब सुनेंगे ना। और दूसरा जो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आपके ऊपर, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नरेगा में भी आपने ठेके पे दे दिया सब काम। नरेगा में कोई ठेके नहीं होता, पर आपने दे दिया, ऐसा कहा उन लोगों ने? नरेगा में नरेगा श्रमिक काम करते हैं। कितने नरेगा श्रमिक काम कर रहे हैं आपकी पंचायत के अधीन? हमारे यहाँ कम से कम 950 लेबर। 950 लेबर है। तो पानेर ग्राम पंचायत की पानेर से कितने लोग ताल्लुक रखते हैं? 8 रेवेन्यू विलेज है ना, 8 गांव है हमारे यहाँ। 8 गांव हमारी ग्राम पंचायत पानेर में आती है। अच्छा 8 गांव आते हैं? 8 आते हैं। तो यहाँ के कितने स्थायी लोग, जहाँ पर अपन बैठे हैं, यहाँ के कितने स्थायी लोग काम कर रहे होंगे नरेगा में अभी? यहाँ से 400 साढ़े 400 लोग। 450 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। ठेके पे नहीं दे रखा? नहीं। और भ्रष्टाचार के ऊपर जो आरोप लगा उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? भ्रष्टाचार का आरोप तो ऐसा क्या हम वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ के बाद में मतलब कहीं आग लगेगी जब भी धुआं उड़ता है। 2 करोड़ का कैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2 करोड़ का बंगला आपका? वो तो ऐसे कहते रहते हैं। वो तो सामने बीजेपी के लोग है ना, बीजेपी के लोग, वो तो इनका काम आम जनता कह रही थी वो तो। अरे वो आम जनता है कौन है वो मुझे पता है ना, मुझे पता नहीं। वो मैं तो आपके चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे नरेगा की लेबर को श्रमिक को काम दिया जा रहा। नरेगा में कोई ठेकेदारी का काम नहीं लेते और कहीं किसी को कोई इसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। और 1 तारीख से सबको हिला डालोगे? हाँ 1 तारीख से। पक्की बात है? पक्की बात है। और ये 13 तारीख को 14 तारीख को जो मतदान है, इसमें 13 नंबर वार्ड में कांग्रेस जीत रही है? 13 नंबर वार्ड में जीतेगी कांग्रेस। पक्की बात है? पक्की बात है। ये लोग यार तुम्हारी वजह से टेंशन में दिख रहे हैं मेरे को। तो मेरी वजह से तो क्यों है, ये तो पार्टी वाले टेंशन में है ना, मेरी वजह से तो टेंशन है इनको। अच्छा हाँ बीजेपी वालों को देखो, कांग्रेस वालों को टेंशन है तुम्हारी वजह से? मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस वालों को टेंशन है। नहीं शंकर लाल जी को साथ में प्रचार करने नहीं ले जाने तो वोट और कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं पक्की बात है? पक्की बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सर पे हाथ कसम खा के बोल। अरे नहीं आपकी कसम है। नहीं ऐसा तो चैनल के माध्यम से आम जनता से क्या अपील करना चाहते हो 14 तारीख के मतदान के? सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत पानेर एवं तिरोल से
हमारे 3 वार्ड और 11 वार्ड पानेर से सभी माताओं बहनों से अपने मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि 14 तारीख को मतदान अवश्य करें और अपने अनुसार पार्टी को वोट दें और अपने प्रत्याशी को चुनें। इसीलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, वोट जरूर दें। वोट जरूर दें। एक सजग जनप्रतिनिधि होते के नाते इन्होंने कहा है कि मतदान जरूर करें, किसी भी पार्टी को मत दें पर मत जरूर यहाँ पर देवें। और साथ ही में तमाम जो इनके ऊपर आरोप लगे थे उनके ऊपर भी इन्होंने बिल्कुल हंसकर और मुस्कुराकर यहाँ पर जवाब दिया है कि विपक्षी पार्टी का काम है। और 1 तारीख से इन्होंने बिल्कुल कहा है कि हिला डालूंगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इनके कार्यों से यहाँ पर हिलती है या नहीं, क्या अधूरे जो विकास के कार्य पड़े हैं पानेर ग्राम पंचायत में वो यहाँ पर पूर्ण होंगे कि नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। चैनल आपको भी नमस्ते मेरा।